मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चंदा, गुड मॉर्निंग। पूजा चौधरी, चंदा। पूजा बेटा, आप उसमें भी आ गए थे, इसमें भी आ गए। पूजा चौधरी फर्स्ट ईयर के हो गए, किसके हो? मैम मैं फर्स्ट ईयर से हूँ। फर्स्ट ईयर की बेटा, अभी थर्ड ईयर की क्लास चल रही है बेटा। पूजा मैंने एडमिट ओके मैम। है ना बेटा, दिस इज थर्ड ईयर क्लास। ओके मैम। है ना बेटा? ओके बेटा। 9:59 हुए ना, बिकॉज इट इज द थर्ड ईयर क्लास ऑफ थर्ड ईयर। भावना चेल्सी। चंदा शर्मा, भावना चेल्सी, दर्शिता राणा। दर्शिता राणा। कौन कौन आ गया? चंदा चलावरिया, निधि, चंदा शर्मा, भावना चेल्सी, दर्शिता राणा, पिंकी चौधरी, कंचन चौधरी, पायल राजे, सीमा चौधरी।
गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। निर्मला चौधरी और प्रिया। निर्मला चौधरी, प्रिया, रेखा चौधरी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। निर्मला चौधरी, प्रिया, रेखा चौधरी। मनीषा शर्मा, अंजलि शर्मा। सीमा चौधरी, पायल राजे, कंचन चौधरी, मनीषा शर्मा एंड अंजलि शर्मा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मोनिका। दीक्षा। सीमा चौधरी, मोनिका, दीक्षा। ममता शर्मा, प्रियंका। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। कल अपन देख रहे थे फेबेसी कुल के बारे में बात कर रहे थे, तो आज अपन लेग्यूमिनोसी और फेबेसी कुल की बात करेंगे। तो अपन ने देखा था, एक मैं पूजा कुमावत को एंटर कर देती हूँ। एक मिनट, पूजा कुमावत। ठीक है, तो बेंथम एंड हुगर के अनुसार फेबेसी या लेग्यूमिनोसी कुल की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है? डिवीजन एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन डाइकोटिलीडोनी, क्लास पॉलीपेटली, सीरीज कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर रोजेल्स एंड फैमिली लेग्यूमिनोसी। तो ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं। अब इसका उपकुल के बारे में बात करेंगे। पेपिलियोनेटी या लोटोइडी, मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिली को तीन उपकुलों में डिवाइड किया गया है। द फैमिली लेग्यूमिनेसी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सब फैमिलीज। कौन कौन सी है? पेपिलियोनेटी, दूसरी है सिजल पिनोइडी, तीसरी है माइमोसॉइडी। तो तीनों अपन लेंगे। पहले कांता जाट को एडमिट कर देते हैं। आज बहुत दिन बाद आई कांता जाट। कांता जाट को एडमिट कर देते हैं। ठीक है, अब मतलब अपन कौन से उपकुल की बात करेंगे? पेपिलियोनेटी या लोटोइडी। तो इसका अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो पेपिलियोनेटी का प्रचलित नाम पी फैमिली है, मटर कुल है। क्या है? पी फैमिली है, मटर कुल है, तथा आईसीबीएन के नियमों के अनुसार इसका नवीन नामकरण लोटोइडी किया गया है। मतलब लोटोइडी में पेपिलियन 80 को रखा गया है। यह नया नाम क्या है?
पेपी लाइन 80, एक मिनट, निकिता शर्मा, निर्मला चौधरी आई है, निकिता शर्मा को भी एडमिट कर देते हैं, निकिता शर्मा। ठीक है, तो मतलब अपन बात कर रहे हैं उपकुल है पेपी लियोनेटी, तो पेपी लियोनेटी का नवीन नामकरण लोटोइडी किया गया है। इस कुल का नवीनतम नाम कुल फैमिली पेपिलियोनेसी किया गया तथा तथा पूर्ण कुल के रूप में इसे क्रमोन्नत कर दिया गया। तो वापस से बोलती हूँ, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली पेपिलियोनेटी, मतलब इसका प्रचलित नाम मटर कुल है, पी फैमिली है तथा आईसीबीएन के अनुसार इसका नवीन नामकरण लोटोइडी किया गया है। अब यह एक विश्वव्यापी कुल है जिसमें कि 482 जनरा एवं 12,000 स्पीसीज सम्मिलित की गई हैं। भारत में इसके लगभग 100 वंश एवं 750 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ द सब फैमिली पेपिलियोनेटी, कायिक लक्षणों का विस्तार। तो हैबिट एंड हैबिटाट, स्वभाव एवं आवास। तो पेपिलियोनेटी उपकुल में एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाक सम्मिलित की गई है, जैसे कि मेलीलोटस मेडिकागो एवं लेथाइरस। कुछ प्रतान आरोही टेंड्रिल क्लाइंबर्स को भी पेपिलियोनेटी में सम्मिलित किया गया है, जैसे कि पाइसम PISUM, शुप जैसे कि कैजेनस व क्रोटालेरिया जेंशिया एवं कुछ सदस्य जो कि पेपिलियोनेटी उपकुल में शामिल किए गए हैं। उनमें कुछ वृक्ष सदस्य हैं। वृक्षों का नाम क्या है? डलबर्जिया सीसो। अब अपन रूट की बात करते हैं, मूल की। तो पेपिलियोनेटी सब फैमिली में मूसला जड़ पाई जाती है। विभिन्न पौधों की द्वितीयक जड़ों पर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इन ग्रंथियों नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। मतलब रूट्स में क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां पाई जाती हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और इन नोड्यूल्स में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जैसे कि राइजोबियम सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को विभिन्न यौगिकों जैसे नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। अतः इन जड़ों को नोड्यूलेटेड रूट्स कहा जाता है, ग्रंथित मूल कहा जाता है। अब बात करते हैं स्टेम की। तो पेपिलियोनेटी उपकुल में स्टेम इरेक्ट होता है and the stem is creeping. The stem is erect or it may be creeping. तो तना कैसा है? ऊर्ध्व है, विसर्पी है, बेलनाकार होता है, शाखित होता है, ठोस होता है तथा शाखीय या कमजोर वल्लरी या आरोही होता है। अब बात करते हैं पर्ण की। तो पत्ती स्तंभीय व शाखीय होती है, सैवृंत होती है, एकांतरित होती है और स्टिपुलेट होती है। मतलब पेपिलियोनेटी उपकुल के पादप सदस्यों में the leaf is colline and ramal and the leaves are arranged in alternate manner and the leaves show the presence of a stipule trifolium where मेडिकागो में अनुपर्ण संलग्न होते हैं तथा कैजिनस व सेसबानिया में स्वतंत्र पार्श्व अनुपर्ण पाए जाते हैं। मतलब इन कैजिनस एंड सेसबानिया free lateral stipules are found,
पर्ण आधार फूला हुआ होता है। कुछ सदस्यों में पत्ती हस्ताकार संयुक्त होती है, पिन्नेटली कंपाउंड होती है, जैसे कि ट्राइफोलियम व मेलिलोटस में, परंतु पिच्छकी रूप से संयुक्त पाई जाती है। मतलब ट्राइफोलियम व मेलिलोटस में क्या होता है, जो पत्ती होती है हस्ताकार संयुक्त होती है, पिन्नेटली कंपाउंड होती है। डेस्मोडियम गाइडेंस जो कि इंडियन टेलीग्राफ प्लांट है, डेस्मोडियम गाइडेंस में उपस्थित दो छोटे पार्श्व पर्णक लेटरल लीफलेट्स लगातार ऊपर और नीचे गति करते रहते हैं। मतलब in Desmodium guidance, there is the autonomous movement of variation shown by the lateral leaflets. और इसी तरह पाइसम व लेथाइरस ओडोरेटस में कुछ ऊपरी पर्णक प्रतानों में रूपांतरित हो जाते हैं, जबकि लेथाइरस एफिका में पूरी पर्ण ही प्रतान टेंड्रिल्स में रूपांतरित हो जाते हैं। शिरा विन्यास जालिकावत होता है, वेनेशन रेटिकुलेट पाया जाता है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द सब फैमिली पेपिलायनेटी या पेपिलियोनेटी और लोटोइडी। तो पुष्पक्रम कैसा होता है, इन्फ्लोरेसेंस, तो इस उपकुल मतलब पेपिलियोनेटी सब फैमिली और लोटोइडी सब फैमिली के सदस्यों में पुष्प आधारभूत रूप से एसिमाक्षी रेसिमोज पुष्पक्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि मेलिलोटस एल्वा में रेसिमोज रेसिम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, व टेफ्रोशिया में रेसिम ऑफ साइम्स इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, व लेथाइरस में एकल कक्षस्थ इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम पाया जाता है। इसी प्रकार यूरेरिया में स्पाइक पुष्पक्रम पाया जाता है तथा ट्राइफोलियम में मुंडक हेड पुष्पक्रम पाया जाता है। अब बात करते हैं फ्लावर। फ्लावर माने पुष्प कैसा है, इन द सब फैमिली पेपिलियोनेटी और लोटोइडी। तो फ्लावर इज कंप्लीट एंड इट इज ब्रैक्टेड एंड ब्रैक्ट्यूलेट एंड इट इज बाइसेक्सुअल। पुष्प पूर्ण होता है, सहपत्री सहपत्रिका युक्त होता है, उभयलिंगी व एक व्यास सम्मित होता है। द फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, अधोजायंगी होता है या परिजायंगी होता है। मतलब द फ्लावर में भी हाइपोगाइनस और पेरिगाइनस, और फ्लावर पंचतई होता है, पेंटामेरस होता है। तो इस कुल के सभी पुष्प स्वपरागन दर्शित करते हैं या क्लिस्ट्रोगेमस होते हैं। मतलब जो भी पुष्प पेपिलियोनेटी उपकुल में आते हैं, दोज फ्लावर्स आर क्लिस्ट्रोगेमस, बंद पुष्पी होते हैं, और इनमें अनमुनलीय परागन स्वपरागन पाया जाता है। अब बात करते हैं कैलिक्स की, बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दल पत्र 5 होते हैं, सेपल्स आर 5 and these sepals are fused। तो ये गेमोसिपेलस कंडीशन है। मतलब बाह्य दल पत्र 5 होते हैं, संयुक्त बाह्य दली अवस्था पाई जाती है, विषम बाह्य दल अग्र होता है। मतलब ऑड सेपल इज एंटीरियर, और इनमें वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है, या आरोही कोण छादी एसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। अब देखते हैं करोला दल पुंज कैसा होता है, इन द सब फैमिली लोटोइडी और पेपिलियोनेटी। तो दलपत्र 5 होते हैं, 5 petals are there and these petals are free from each other, so it is called as polypetalous दल पुंज
आकृति विशेष प्रकार की होती है, मतलब जिसे पेपिलियोनेशियस कोरोला या तितली समान दलपुंज कहते हैं। और इनमें डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट मतलब अवरोही कोरछादी विन्यास पाया जाता है या वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है। 5 दलों में पोस्टीरियर पेटल पश्चात दल सबसे बड़ा होता है। इसे स्टैंडर्ड और वैक्सीलम कहते हैं। 2 पार्श्व एवं छोटे लेटरल एंड स्मॉल पक्षक विंग्स और अले कहलाते हैं, जबकि 2 सबसे छोटे अग्रदल एंटीरियर पेटल्स आपस में जुड़कर एक संरचना नील या कैराइना बनाते हैं। इसी प्रकार लेस्पिडेजा में दल पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। अब देखते हैं अपन एंड्रोशियम पुमंग कैसा होता है। तो एक बार वीरू कुमारी बैरवा आई है। तो पेपिलियोनेटी उपकुल में 10 पुंकेसर पाए जाते हैं जो कि द्विसंगी होते हैं, डाइएडल्फस होते हैं। अर्थात डाइएडल्फस का मतलब है 1+9 के 2 गुच्छों में व्यवस्थित होते हैं। तो एक पुंकेसर जो स्वतंत्र होता है, इसे छोड़कर शेष 9 पुंकेसर एक संघ बनाते हैं। इसी प्रकार मूंगफली एरिकस हाइपोजिया व शीशम दलवर्जिया सीसो में केवल 9 पुंकेसर पाए जाते हैं, अर्थात इनमें एक पश्चज पुंकेसर अनुपस्थित होता है। इसलिए इनमें एक संघी मोनोएडल्फस अवस्था पाई जाती है। क्रोटोलेरिया तथा पोन्गेमिया पोन्गेमिया में 10 पुंकेसर जुड़े हुए रहकर एक संघी मोनोएडल्फस अवस्था को दर्शाते हैं, जबकि सोफोरा में 10 पुंकेसर स्वतंत्र होते हैं। परागकोश द्विकोष्ठी डाइथिकस डॉर्सिफिक्स व अंतर्मुखी होते हैं एवं परागकोश लंबवत रेखा छिद्रों द्वारा स्फुटित होते हैं। अब बात करते हैं पेपिलियोनेटी या लोटोइडी उपकुल में जायांग कैसा होता है, काइनोशियम कैसा होता है। तो काइनोशियम इज मोनोकार्पिलरी, एक अंडपी, एक कोष्ठकी, यूनिलोक्यूलर एंड द मार्जिनल प्रेजेंटेशन इज फाउंड। वर्तिका सरल होती है, एकल होती है, कुछ मुड़ी हुई होती है तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा समुंड कैपिटेट होता है। अंडाशय उच्चवर्ती होता है एंड ओवरी इज सुपीरियर। अब फ्रूट एंड सीड की बात करते हैं। फल व बीज की, मतलब फल व बीज पेपिलियोनेटी उपकुल में कैसे होते हैं। तो फल शिम्ब कहलाता है, लेग्यूम और पॉड कहलाता है या लोमेंटम कहलाता है। जैसे कि मूंगफली में एरिकस हाइपोजिया में लोमेंटम फल पाया जाता है। तो मूंगफली में पुष्प निषेचन के बाद जमीन में घुस जाता है तथा फल का विकास जमीन की सतह के नीचे होता है, मतलब द फ्रूट इज जियोकार्पिक। डेल्वर्जिया सीसो मतलब शीशम में फल इनडेhiscent होता है, अस्फुटनशील होता है, वह पक्षम युक्त होता है, मतलब विंग्ड होता है। और विंग्स फल भित्ति पेरिकार्प से बनते हैं, बीज अभ्रूणपोषी होते हैं। नाउ we'll talk about the pollination and dispersal, परागन व प्रकीर्णन उपकुल पेपिलियोनेटी में कैसा होता है। तो मूंगफली व मटर में सेल्फ पॉलिनेशन स्व परागन पाया जाता है तथा अन्य में कीट परागन इंसेक्ट पॉलिनेशन पाया जाता है, जो कि प्राय मधुमक्खियों के द्वारा होता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे सेलियंट फीचर्स और द सब फैमिली पेपिलियोनेटी और लोटोइडी के मतलब लक्षण क्या क्या है। तो स्वभाव में कैसे है बेटा, अधिकतर शाक पाई जाती है, कुछ शुभ या वृक्ष भी पाए जाते हैं।
तथा प्रतान आरोही पाए जाते हैं। और पेपिलियोनेटी में ग्रंथिल मूसला जड़ नोड्यूलेटेड रूट्स मूल ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। पत्ती अनुपर्णी होती है। एकांतर संयुक्त विषम पिच्छ की पण आधार फूला हुआ होता है। एंड द इन्फ्लोरेसेंस इज रेसिमोस रेसिम। पुष्प कैसे होते हैं? फ्लावर्स आर ब्रैक्टेड, एक व्यास सम्मित होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, अधोजायंगी होते हैं या कुछ परिजायंगी होते हैं। बाह्य दलपत्र 5 होते हैं। सेपल्स आर 5। संयुक्त विषम बाह्य दल अग्र होते हैं, कोर्छादी होते हैं। दलपत्र मतलब पेटल्स 5 होते हैं जो कि पृथक दली होते हैं, पॉलीपेटलस होते हैं। दलपुंज मटर कुलिये या पेपिलियोनेशियस प्रकार का होता है। विन्यास वैक्सिलरी होता है या अवरोही कोर्छादी होता है। 10 पुंकेसर पाए जाते हैं जो कि द्विसंगी होते हैं। 1+9। जायंग एक अंडपी, जायंग कैसा है? एक अंडपी, मोनोकार्पिलरी। और इसमें कौन सा प्लासेंटेशन मिलता है? मार्जिनल सीमांत प्लासेंटेशन पाया जाता है। एंड द फ्रूट इज लेग्यूम और पोड। अब बात करते हैं पेपिलियोनेटी और लोटोइडी उपकुल के आर्थिक महत्व क्या है। तो आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो आर्थिक रूप से पेपिलियोनेटी कुल के सदस्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, वह मानव उपयोगी है। और पेपिलियोनेटी उपकुल के पौधों में बीज पत्रों से दालें प्राप्त होती हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो दालों के अतिरिक्त सब्जियां, खाद्य तेल, औषधियां, इमारती काष्ठ एवं अन्य मानव उपयोगी वस्तुएं पेपिलियोनेटी उपकुल के पौधों से प्राप्त होती हैं। तो अब आर्थिक इंपॉर्टेंस क्या है? दालें। सबसे पहले दालें जो कि पेपिलियोनेटी उपकुल में रखी गई हैं। एक है बेटा विग्ना मूंगो, सिनोनिमस क्या है? फेजुलस मूंगो। जैसे कि आप ब्लैक ग्राम कहते हो उड़द की दाल, उड़द की दाल को क्या कहेंगे? विग्ना मूंगो। इसी प्रकार साइसर एरिटीनम, चिकपी और ग्राम चने की दाल को। इसी प्रकार केजनस केजन, पिजन पी और रेड ग्राम अरहर की दाल रखी गई है। इसी प्रकार है विग्ना रेडिएटा, फेजियोलस रेडिएटस, ग्रे ग्राम जो कि मूंग की दाल कहलाती है। इसी प्रकार विग्ना अंग्यूलेटा में विग्ना साइनेंसिस मतलब लोबिया, क्या है? लोबिया। और एक है लेंस क्यूलिनारिस और लेंटिल्स मतलब मसूर की दाल है। फेजियोलस वल्गरिस किडनी और फ्रेंच बीन राजमा, जिसे आप राजमा कहते हो, फेजियोलस वल्गरिस किडनी और फ्रेंच बीन है राजमा। ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन व लेथाइरस सटाइवस या खेसारी दाल। तो इस खेसारी दाल को खाने से पक्षाघात मतलब जो पैरालिसिस हो जाता है, मतलब इस रोग को लेथाइरिज्म कहते हैं। मतलब अगर खेसारी दाल लेथाइरस सटाइवस को खाने के पश्चात क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है और इस रोग को लेथाइरिज्म कहते हैं। तो कुछ प्रमुख दालें पेपिलियोनेटी उपकुल में सम्मिलित की गई है। इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट सब्जियां भी इसमें पेपिलियोनेटी उपकुल में सम्मिलित की गई हैं। जैसे कि मेथी की भी सब्जी बनाई जाती है, सेम की भी सब्जी बनाई जाती है। मेथी को क्या कहेंगे? ट्राइगोनेला फीनम ग्रेकम और फेन्यूग्रीक जो कि मेथी कहलाती है। दूसरा जो है मैंने कहा सेम को क्या कहते हैं? लेबलेब परप्यूरियस और डोलिकस लेबलेब और हाइएसिंथ, ये सेम कहलाती है।
सेम की भी आप जानते हो सब्जी बनती है। इसी प्रकार तीसरी सब्जी का नाम बता रही हूँ, ये है बिसिया फेवा ब्रॉड बीन बाकला। बिसिया फेवा ब्रॉड बीन बाकला, बिसिया फेवा ब्रॉड बीन बाकला। ठीक है, एक है फेजियोलस, फेसियोलस साइनेंसिस चबला। चबला जानते हो, चबले की भी, चबला ढोकला, चबला की भी सब्जी बनती है। फेसियोलस साइनेंसिस। एक है आपकी फेसियोलस या फेसियोलस वल्गरिस राजमा, राजमा की भी सब्जी बनाई जाती है। और इसी प्रकार है साइनोप्सिस, साइनोप्सिस टेट्रागोनालोबा क्लस्टर बीन ग्वार, ग्वार की भी सब्जी बनती है। ग्वार की फली आती है तो उसकी भी वेजिटेबल बनती है, सब्जी बनती है। अब ऑयल है, तेल है, तो एरेकस हाइपोजिया मूंगफली के बीजों में लगभग 45 से 50% तक तेल होता है, जो खाना पकाने, वनस्पति घी बनाने तथा साबुन बनाने व अन्य कामों में प्रयुक्त होता है। इसकी खली मतलब मूंगफली की खली ऑयल केक पशुओं को भी खिलाई जाती है। ठीक है, दूसरा तेल किससे प्राप्त होता है? ग्लाइसिन मैक्स से, सोयाबीन से। तो सोयाबीन का तेल भी खाना बनाने के काम आता है। इसके अलावा इससे पेंट, छपाई की स्याही व कीटनाशक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। इसके बीजों से तेल निकालने के बाद भी बचे अवशेष में 32 से 42% तक प्रोटीन होता है, जो कि सोया बड़ी, सोया नगेट्स के नाम से सब्जी व अन्य खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त होता है। अब बात करते हैं अपन पोंगेमिया पिनेटा, पोंगेमिया पिनेटा करंज की। तो इसके बीजों से प्राप्त तेल साबुन व लुब्रिकेशन के लिए काम में लिया जाता है। इसमें कुछ कीटनाशी गुण भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं चारे की, मतलब कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पेपिलियोनेटी कुल में चारे फॉडर के काम आते हैं। तो एक है बेटा मेडिकागो सटाइवा, मेडिकागो सटाइवा, जैसे कि अल्फा अल्फा है, रिजिका है। एक है मेली लोटस पार्विफ्लोरा मुरेला। दूसरा है, तीसरा है ट्राइफोलियम रेपेंस, ट्राइफोलियम रेपेंस व ट्राइफोलियम इनकार्नेटम एवं ऐसे ही अन्य प्रजातियों से बरसीम चारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार है विग्ना एकोनिडिफोलिया मोठ, विग्ना एकोनिडिफोलिया मोठ, ये बैलों को खिलाया जाता है, जो बैल हैं उनको खिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्वार से प्राप्त ग्वार गम भी पशु आहार के रूप में प्रयुक्त होता है। तथा लोबिया, ठीक है, लोबिया मतलब विग्ना अनग्युइकुलेटा भी पशु चारा में काम आता है। अब फाइबर्स, रेशा, कौन से ऐसे प्लांट्स पेपिलियोनेटी उपकुल में रखे गए हैं जिनसे कि रेशा प्राप्त होता है? तो पहला है क्रोटोलेरिया या क्रोटालेरिया जुनसिया, क्रोटालेरिया जुनसिया, इसको कि सन हेम्प भी कहते हैं। तो सन के बास्ट फ्लोएम रेशो से जाल, रस्सी व बोरियां बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त इसे हरी खाद के रूप में खेत में काम लेते हैं। ठीक है, एक है सेसबानिया सेसबम या सेसबानिया सेसबे। ठीक है, तो जयंती के तने से प्राप्त रेशों की रस्सी बनाई जाती है। एक है सेसबानिया, सेसबानिया बाई स्पाइनोसा ढेंचा, इसको क्या कहते हैं, ढेंचा या हेम्प भी अत्यंत उपयोगी रेशा है। इसी प्रकार ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, क्या, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा खाकरा या ढाक या पलाश अथवा टेसू की जड़ों से प्राप्त रेशों से खाट बुनते हैं। अब है रंग, डाई किससे प्राप्त होता है? तो कौन से ऐसे पादप हैं
जो कि पैपिलियोनेटी उपकुल में रखे गए हैं, जिनसे कि रंग प्राप्त होता है, डाइस प्राप्त होती है। पहला है इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया या नील, जिसे क्या कहते हैं, नील और इंडिगो। तो इस पौधे इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया पौधे की पत्तियों से नील प्राप्त होती है। फूल आने से कुछ समय पहले ही पौधों को काटकर पानी में भिगो देते हैं, जिससे पीला घोल बन जाता है। घोल को हिलाने पर ऑक्सीकृत हो जाता है और नीले रंग का अवशेष बन जाता है। इसी से नील बनती है। इसी प्रकार ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ढाक या टेसु पुष्प के दलपुंज से नारंगी लाल रंग मिलता है और पर्णपाती वनों डेसिडुअस फॉरेस्ट के इस जाने पहचाने वृक्ष को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट क्या कहलाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, तथा इससे प्राप्त होने वाले गोंद के कारण इससे प्राप्त होने वाले गोंद के कारण इसे बंगाल कीनो रूबी कलर्ड गम पादप भी कहते हैं। अब बात करते हैं टेरोकार्पस सेंटेलिनस। तो टेरोकार्पस जो कि लाल चंदन है या रक्त चंदन है, तो टेरोकार्पस सेंटेलिनस इस वृक्ष की अंतःकाष्ठ हार्डवुड से लाल रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रेगैलस गमीफर। इसे मतलब एस्ट्रेगैलस गमीफर में गम ट्रेगेंस क्या होता है, इसमें गम ट्रेगेंस गम या गोंद प्राप्त होता है। इससे क्या मिलता है, एस्ट्रेगैलस से गोंद प्राप्त होता है, जो मिठाई बनाने वस्त्र उद्योग या कॉस्मेटिक्स उद्योग में प्रयुक्त होता है। लास्ट है टिम्बर प्लांट्स कौन कौन से हैं, इमारती काश। एक तो है डलबर्जिया सीसू, शीशम का वृक्ष, जो कि पैपिलियोनेटी उपकुल में सम्मिलित किया गया है। डलबर्जिया रोजवुड, डलबर्जिया लेटिफोलिया काली शीशम। तीसरा है लाल चंदन टेरोकार्पस सेंटेलिनस। एक है अफ्रीकन ब्लैकवुड से भी क्या प्राप्त होता है, काष्ठ, इमारती काष्ठ प्राप्त होती है। अफ्रीकन ब्लैकवुड को क्या कहते हैं, डलबर्जिया मेलेनोजाइलोन। अब औषधियां क्या क्या हैं जो कि पैपिलियोनेटी उपकुल में सम्मिलित की गई हैं।